जब ज्ञानवापी के अंदर एक अघोरी को जाने से रोका, फिर जो हुआ देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हिंदू पुराणों के अनुसार काशी में विशालकाय मंदिर में आदि लिंग के रूप में अविमुक्तेश्वर शिवलिंग स्थापित है। इसका उल्लेख महाभारत और उपनिषद में भी किया गया है। शिव पुराण और लिंग पुराण में 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में उल्लेख मिलता है, जिसमें काशी का ज्योतिर्लिंग प्रमुख माना गया है। भगवान शिव के त्रिशूल की नोक पर बसी है शिव की नगरी काशी। भगवान शंकर को यह गद्दी अत्यंत प्रिय है, इसलिए उन्होंने इसे अपनी राजधानी एवं अपना नाम काशीनाथ रखा। विष्णु भगवान ने अपने चिंतन से यहाँ एक पुष्करणी का निर्माण किया है और लगभग 50,000 वर्षों तक वे यहाँ घोर तपस्या करते रहे। पतित पावनी भागीरथी गंगा के तट पर धनुषाकारी बसी हुई है, जो पाप नाशिनी है। ज्ञानवापी को लेकर हिंदू पक्ष का दावा है कि ज्ञानवापी विवादित ढांचे की जमीन के नीचे 100 फीट ऊंचा और विश्वेश्वर का स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है। विवादित ढांचे की दीवारों पर देवी देवताओं के चित्र है। हाल ही में मस्जिद के सर्वे में यह खुलासा हुआ है कि तहखानों में एक शिवलिंग है। तहखाने में स्तंभ में मूर्तियां अंकित हैं। वहाँ कई मूर्तियां और कलश के होने की बात की जा रही है। इन दावों के बीच एक अघोरी ने भी ज्ञानवापी मंदिर को लेकर कुछ ऐसी बात कह दी कि जिसके बाद मुस्लिम समुदाय ने उनका जीना मुश्किल कर दिया। आइए आज की घटना की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ज्ञानवापी मंदिर को लेकर चल रहे विवाद दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, पर यह भी जानना जरूरी है कि ये बात अचानक उठा विवाद नहीं है, सदियों से चली आ रही है। इन विवादों में कई रहस्य, कई तथ्य सामने आते हैं। कुछ लोग यह दावा करते हैं कि यहाँ से शिवलिंग भी प्रकट हो चुका है, महादेव के दर्शन हो चुके हैं, तो कुछ लोग इसे मस्जिद मानते हैं और यहाँ नमाज पढ़ने भी आते हैं। ऐसे ही जब एक अघोरी ज्ञानवापी में मुसलमान भाइयों के नमाज के वक्त जाने की जिद करने लगा, तब उन्हें बाहर दरवाजे पर ही रोक दिया गया और जाने से मना कर दिया गया। अघोरी दरअसल ज्ञानवापी में प्रकट हुए शिवलिंग के दर्शन करना चाहता था, लेकिन उन्हें अंदर जाने नहीं दिया गया और कहा गया कि तुम्हारा मंदिर नहीं मस्जिद है, हम तुम्हें अंदर नहीं जाने दे सकते हैं। यह सुनकर अघोरी अत्यंत क्रोधित हो उठा और उसने कहा कि जिस दीवारों पर महादेव के साक्ष्य, उनकी तस्वीरें, उनके सामान मिले हैं, यह एक मस्जिद हो ही नहीं सकती है। यहाँ महादेव के चरण पादुका, शिवलिंग और महादेव से जुड़े उनके कुछ सामान मिले हैं और यह अचानक प्रकट नहीं हुआ है, बल्कि काफी पुराना है और सालों से यहाँ महादेव के ही तथ्य मिलते आए हैं। इतना कहकर अघोरी गुस्से से वहाँ से चला गया। कहते हैं कि हिंदू धर्म में किसी पुरोहित, पंडित या महादेव के सबसे करीबी लोगों को कभी दुख नहीं पहुँचाना चाहिए। यदि यह लोग दुखी हो जाएंगे तो हमारे महादेव भी हमसे दुखी हो जाएंगे। अघोरी नाराज होकर उस वक्त वहाँ से चला गया, लेकिन उसके बाद ज्ञानवापी में अलग अलग घटनाएं घटने लगी। वहाँ नमाज पढ़ने आए मुस्लिम भाइयों के साथ भी अलग अलग घटनाएं होने लगी। कभी किसी की मृत्यु हो जाती तो कभी ज्ञानवापी की दीवारों पर दरारें पड़ने लगती, कभी उनका सामान चोरी हो जाता तो कभी उनके परिवार में किसी न किसी के साथ कुछ गलत घटनाएं होने लगती। धीरे धीरे यह बात समझ में आई कि अघोरी नाराज होकर चला गया, इस कारण यह सब घटनाएं हो रही हैं। मुस्लिम समुदाय के सभी लोगों ने यह तय किया कि धीरे धीरे इन घटनाओं के होने और ज्ञानवापी के खत्म हो जाने से अच्छा है कि अघोरी से माफी मांगकर उन्हें ज्ञानवापी में वापस ले जाया जाए। जिस व्यक्ति ने अघोरी के साथ बदतमीजी की, उन्हें ज्ञानवापी में अंदर जाने से रोक दिया था। वह व्यक्ति पागलों की तरह पूरे बनारस में उस अघोरी को ढूंढता रहा, लेकिन वह उसे नहीं मिले। कई दिन गुजर गए, कई हफ्ते और कई महीने गुजर गए, लेकिन उस व्यक्ति को अघोरी नहीं मिला। और वहीं दूसरी तरफ ज्ञानवापी में अलग अलग प्रकार की घटनाएं घटित होती जा रही थी, उनके रुकने का कोई नाम ही नहीं था। एक दिन अचानक वह अघोरी गंगा तट पर बैठे ध्यान कर रहा था। तब उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें काफी दिनों से ज्ञानवापी के लोग ढूंढ रहे हैं। तभी वह स्वयं ज्ञानवापी के पास चले गए। उन्हें आता देख सभी मुस्लिम भाई उनसे माफी मांगकर उन्हें ज्ञानवापी में अंदर प्रवेश करने के लिए विनती करने लगे। तब जाकर सभी परिस्थितियां पहले की तरह समान हुई। कहा जाता है कि हर एक व्यक्ति स्वयं महादेव का ही रूप होते हैं, लेकिन किसी के साथ भी बदतमीजी करना या उनकी इज्जत न करना महादेव का सम्मान न करने के बराबर होता है। इसलिए हमेशा हमारे हिंदू धर्म में अपने से बड़ों और छोटे सभी को सम्मान देने की बात कही गई है। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हर हर महादेव।